ये सब हिंदू इस धरती से मिटा दिए जाएंगे। और वही संदेशा जब मोदी जी को मिला तो उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि जाओ, जाकर जिस भी तरह से हो उस आतंक को मिटाना है। वो बोले ये बतला देना अपने मोदी को जा करके हिंदू सब मिट जाएंगे। अल्लाह पाक की आग बचाने को ऑपरेशन सिंदूर चला ही दिया। धर्म कुछ कर मारा था, अब धर्म बताकर मार दिया। जब बात धर्म पर आएगी, जब बात धर्म पर आएगी, तब तब हिंदू ये बताएगा 56 इंची वाला सीना अब धर्म की आग बचाएगा। आइए दौर बड़ा नाजुक, क्योंकि इस समय कुछ नेगेटिव खबरें भी, जो नेगेटिव नरेशन हमारे विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा है, हमें उसका भी सामना करना है। आइए ये दौर बड़ा नाजुक, सबल के हमको चलना है। बस हिंद की सेना और मोदी के साथ हमें रहना है। भारत माता की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और राहुल एंटरटेनमेंट ग्रुप के बच्चे अभी आपके सामने ऑपरेशन हमारे आदरणीय अशोक थापर जी, जो कि अमर शहीद सुखदेव थापर जी के वंशज के भतीजे हैं, हमारे लिए गौरव में क्षण जो आज हमारे बीच अशोक थापर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री राजकमल सहगल जी को। बहुत ही क्रांतिकारी विचारक अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। हमारे आदरणीय श्री राजकमल सहगल जी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम रोहतक, अभिनंदन। भारत माता की। स्वर्गीय बाबूजी हरिचंद जी बिड्डा, उनके लगाए हुए बिड्डा परिवार जी का और हमारे बाबूजी का इतना आशीर्वाद है कि जब भी उनकी याद आती है तो मुझे आज पूरे भाई कृष्ण बिड्डा जी को देख करके हर्ष उल्लास होता है कि आज बाबूजी होते तो आज अपने आंखों से इस पद पर हमारे भाई को हरियाणा सरकार ने बिठा करके आज हमारे समाज का मान और सम्मान ऊंचा किया ही है और रास्ता मिला है हमारे को एक राष्ट्र को अगर अब से 2000 एक समिति चिन्ह उन्हें भेंट करते हुए हमारे आदरणीय अशोक राठी जी और सभी से आग्रह, सभी समिति के सदस्य मंच पे आ जाएं प्लीज। सभी आगे आप हमारे सम्मानित विशिष्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन लाल मीणा जी को सम्मानित कीजिए और साथ ही में अशोक थापर जी, अमर शहीद सुखदेव थापर जी के भतीजे, हमारे लिए गौरव में क्षण आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये स्पेशल लुधियाना से आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। पीछे कर नारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की।
सभी से निवेदन करूंगा कि एक जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। हमारे बचपन से हम इनको देखते आ रहे हैं कि इस प्रकार से इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया समाज के लिए। डॉक्टर सर्बानंद आर्य साहब जो समस्त पंजाबी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय अशोक थापर जी जो सुखदेव जी के परिवार से हैं, उनका भी, और मूर्खराज जी कटियाल जी का, अशोक छाबड़ा जी जो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, राधेश्याम चिलाना साहब, राजकमल सहगल जी जो जा चुके हैं, संतलाल चुग्गी, इंद्रजीत लूथरा जी, मोहित हुनवर जी, बलराज पंचाल जी, संजय धवन जी आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृ। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने का काम किया। भगत सिंह जी के साथ रहे सुखदेव थापर जी, जिनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ और अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, सब आज हम जिनकी बदौलत या खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया, हम लोगों को उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये चीज हमें कहीं सीखनी चाहिए तो इजराइल से सीखनी चाहिए। इजराइल में प्रत्येक उस बच्चे को जो लगभग 5-6 वर्ष का हो जाता है, उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है, ऐसे म्यूजियम में ले जाया जाता है जहां पर उन शहीदों के बारे में पूरी की पूरी जीवनी लिखी हुई। आज हम कहते हैं कि चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल अपने आप को मजबूत समझता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा की। यह सबसे बड़ी बात है और हमें भी इस भावना को जगाना चाहिए। आज आप देश के हालात देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे ही देश के कुछ जयचंद जो आज भी सबूत मांगने का काम कर रहे हैं मिशन सिंदूर को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति के मन में इतनी हलचल रही होगी जब तक वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचे कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने यहां से एयरपोर्ट पे सलाह की, बातचीत की, उसके बाद इस मिशन को अंजाम देने के बारे में सोचने का था। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की टेक्निक में या बैठे बिठाए पाकिस्तान के अंदर उग्रवादियों को ठिकाने को नेस्ते नाबूद करने का काम किया। लेकिन फिर भी कुछ हमारे ही जयचंद जो कि आज भी उस बात का सबूत मांगने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि पाकिस्तान के एक साधारण नागरिक ने भी अपने देश पर सवाल नहीं उठाया और हमारे लोग हमारे ही देश पर इस मिशन पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बच्चों के अंदर जज्बा पैदा कीजिए, बच्चों के अंदर देशभक्ति पैदा कीजिए, अपने देश में कोई सवाल ना पैदा हो। आज ही हमारे कुछ हरियाणा की एक बच्ची और कुछ लोग पकड़े गए जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देते, वो किस लालच में देते थे वो लोग वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपने देश को लेके वो जज्बा नहीं रहा। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जज्बा अगर प्रत्येक व्यक्ति में अपने देश को लेके जज्बा होता तो ऐसे सवाल पैदा ही नहीं हो सकते। मैं कहता हूं कि देश से यह गद्दारी का काम है। भारत कभी नहीं झुका दुश्मन की तलवारों से, भारत कभी नहीं
का दुश्मन की तलवारों से भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों। अगर ये जयचंद ना होते तो यह आप मान के चलिएगा कि हमारा देश कभी गुलाम ही ना रहता। अगर गुलाम हो भी गया था, जिस प्रकार से ये बच्चे भटक चुके, ऐसी भावना अगर हम लोगों में रहती तो ये बच्चे ये काम ना करते। छोटे से लालच के लिए अपने देश को बेच देने का काम करना, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो एक ही बात का निवेदन करूंगा हमारी माताओं से, हमारी बहनों से, कि बच्चों को देशभक्तों की कहानियां सुनाया कीजिए। ये जो गैप आया है, इसका सबसे बड़ा कारण एक यही है कि हमारे समय में हमारी दादा दादी हमें देशभक्तों की बातें सुनाते थे, हमें धर्म के बारे में बताते थे। आज लेकिन नंबर लेने की दौड़ में, शिक्षा की दौड़ में हम इन चीजों से वंचित होते चले गए। क्योंकि अगर हमारे बच्चों में संस्कार ही नहीं रहेगा तो आप ये मान के चलिए उसका खामियाजा भी हम परिवारों को भुगतना पड़ेगा। जो देश का गद्दार है वो सबसे बड़ा गद्दार है। उसके लिए एक ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा से ऐसी गद्दारी करने का काम ना करे। जो बच्चे भटक रहे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए इससे कि आप कुछ भी करिए लेकिन देश से गद्दारी नहीं। मैंने आपसे जिक्र किया इजराइल का, इसीलिए इजराइल का जिक्र किया कि वहां बच्चा बच्चा अपने देश के लिए जान देने को तैयार रहता है। ऐसा नहीं है कि यह भावना हमारे देश में नहीं है, ये भावना हमारे देश में भी है, लेकिन कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, जिसका कारण मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन भुगतान पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे जयचंदों की वजह से ये हालात पैदा होते हैं। तो मैं तो सबसे आज थापर साहब के इस अवसर पर, इस जयंती के अवसर पर उन्होंने जो कुर्बानियां दी, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उनके परिवार के, उनके वरिष्ठ के थापर साहब आए हुए और हम लोग इनका भी धन्यवाद करते हैं कि इनकी मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसकी बदौलत आज हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें इस देश के बारे में तो सबने सहयोग किया। मैं एक बात को तो कहना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ पे भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग बैठे, पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन देश हमारा है, हम देश के हैं। इस भावना को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। इस भावना के साथ हमें सदैव खड़ा रहना चाहिए कि आप ये मान के चलिए, इससे पहले भी हादसे बीते लेकिन घर में जाकर ठोकने का काम किसी ने किया। ये काम तो पहली बार नहीं किया, दूसरी बार फिर करने का काम किया और ये कहा कि ये सीजफायर, ये युद्ध रुका नहीं है, उग्रवाद के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। ये हमारे देश के प्रधान की कूटनीति थी जिसकी बदौलत आज पूरा विश्व उनके साथ खड़ा है। एक तुर्की उनके खिलाफ खड़ा था, वो भी माफी मांगे। ये कूटनीति का हिस्सा है साहब। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे मोदी जी जैसे भी लोग बहुत वर्षों के बाद पैदा होते हैं। हम उनकी मां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे लाल को जना जो आज हमारे देश के लिए एक सुप्रीम पावर के रूप में काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्व के अंदर अपना झंडा बुलंद करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस दिन बिहार के ऊपर उन्होंने इंग्लिश में बोला था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि मैं सारे वर्ल्ड को चेताना चाहता हूं, आई से होल वर्ल्ड, मैं सारे वर्ल्ड को बताना चाहता हूं कि ये देश किसी के आगे झुकने वाला नहीं है और मैं एक एक खून का कतरे का बदला लेने का काम करूंगा। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही। ये उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान के उन उग्रवादियों को नेस्ते नबूद करने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं एक जय घोष के साथ, भारत माता की, भारत माता की। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी देश को मां के नाम से नहीं जाना चाहता। एक हमारा ही देश है जिसको भारत माता के नाम से जाना चाहता है। हमारा ही देश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
समाज, पंजाबी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, सबको आप सभी ने सभी महानुभावों की बातें सुनी। मेरा नाम मुकेश है, योगा का मैं रहने वाला हूँ। डॉक्टर सर्वानंद आर्य जी की जो सभा है पंजाबी खत्री महासभा, आवाज आपकी मेरी ज्यादा शायद बंद करके बनाए। भारत माता की स्थितियां हो, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना संख्या का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। ये मैं कह सकता हूं कि जिस समाज का है उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन मनाना सभी समाज के लोगों को चाहिए। और जिस तरह से हम भगत सिंह जी का शहादत का दिवस मनाते हैं, उसी तरह से हमें सुखदेव जी का भी शहादत का दिवस हमको मनाना चाहिए। बैठे हुए मेरे सीनियर साथी, वह मेरे परिवार के एक बात समझो, अगर ये देश एक रहेगा, अगर सनातन धर्म वास्तव में सनातन धर्म परमानंद का शेर है, अगर हमदर्दी हिंदू निशानी कुफ्र की है तो मेरा कुफ्र देखना था, मेरा ईमान है। सीधी सी बात है कि ये सनातन धर्म जो है ना, सनातन जिसका कभी अंत न हो, वो है सनातन धर्म। तो हमें उसका सहयोग जरूर करना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि हमारे समाज का नाम रोशन करेगा वो। अब मैं आमंत्रित कौशल मल्होत्रा जी का 2 मिनट के लिए आप ही आइए, संबोधित कीजिए। श्री सुखदेव थापर जी की समारोह में उपस्थित सभी आदरणीय को मैं नमस्कार करता हूँ और उपस्थित जनता को भी नमस्कार करता हूँ। एक भक्ति गीत के माध्यम से, देशभक्ति गीत के माध्यम से मैं अपने मन के भाव रख रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे ये संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है भी जहाँ की सदा, है भी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भी भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। थोड़ा सा ताली के साथ आप भी गाइए। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। तालियां स्पेशल लुधियाना से इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच आए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभा के प्रधान मुल्क राज के त्याग डॉक्टर किशन लाल जी बेटा, साढ़े डिप्टी स्पीकर हरियाणा पंजाब हरियाणा के यहाँ उपस्थित है, और भी साढ़े सभा के जितने भी मैंबर है, मैं बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने जिन बुलाकर मेरा मान सम्मान। सब तो पहलों पहलगाम के साढ़े निहत्थे लोगों को दहशतगर्दा ने अंदर गोलियां ला के साढ़े 25-26 लोग मार गिराया। मैं उन्होंने शोक व्यक्त करता है। श्री देव थापा जी का जन्म लुधियाना के 15 मई 1907 में। उन्होंने माता का नाम ली देवी, पिता का नाम रामलाल जी। जिन्होंने पेट जिसी साढ़े दादा जी बता रहे हैं कि उनका देहांत हो गया था 5 महीने के पेट में। रामलाल जी का देहांत हुआ तो हमारे दादी जी, चाची दादी जी ने उनको पाला पोसा। वो 5-6 साल की उम्र में लुधियाना में मोहल्ला नवारा में रहे, खेलते रहे। वहाँ भी हमारे दादाजी बताते हैं कि तीनों का मेला सारे हिंदुस्तान में सबसे पहले नवारा में कई साल आज़ादी से पहले भी लगता, हमारे जन्म से पहले भी यहाँ लगता था। तो वहाँ पे जो मेला लगाने आते थे, ईट मांग प्लास्टिक की पिस्टल वगैरह उठाकर वो खेलते रहते, और बहुत शरारती और जिद्दी किस्म का बच्चा था। दूसरी बात, श्री सुखदेव थापर का जो लाहौर में केस चला, सुखदेव थापर वर्सेस अंग्रेज सरकार, उसकी कॉपी हाई कोर्ट में आ गई है जो फाइल हुआ था केस। और अदर साथी भगत सिंह राजगुरु कई अदर साथी केस चला। अब दोबारा भी किसी ने 2 साल पहले इम्तियाज पेशी एडवोकेट है इलाहाबाद के,
उन्होंने केस फाइल उठाया, दोबारा निकालने की कोशिश की, हमें संपर्क किया। लास्ट 23 मार्च को और लास्ट 23 मार्च को आवाम को मेरे मोबाइल के जरिए उन्होंने एड्रेस किया। मैं वहीं भी ऐसा बोला कि इन शहीदों ने पाकिस्तान को आज़ाद किया है, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उनको अलग किया। अगर ये छोटा भाई रहेगा तो ठीक रहेगा, ये आके दिखाएगा तो हिंदुस्तान को चल के रख देगा। देखो जो हमारे घर के लोगों पे उन्होंने जान ली, उसका मुआवजा उनको जबरदस्त भुगतना पड़ा। लोग तो कहते हैं 2 इंजन की सरकार है, मैं कहता हूँ 3 इंजन की सरकार है सेंटर। राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाई नरेंद्र भाई मोदी, 3 इंजन की सरकार है। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे नेता लोगों के मारने का नतीजा क्या निकलेगा। उनके घर में घुसकर क्या मारा है। मैं कहता हूँ मोदी साहब, अगर उसका मुकाबला और भी करना पड़े उसको निकाल कर रख दो, क्योंकि वर्ल्ड में उसके साथ कोई नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान एक नंबर पे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कई सरकारें हैं, कई चले गई। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने 70 साल पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने 370 श्रीनगर में तोड़ दिया। राम मंदिर का निर्माण किया, पिछली सरकारें किसी ने कुछ नहीं किया। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो सारा हमारा सरकार सेंट्रल सरकार काम करेगी उसका श्रेय को मिलना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। अगर अब भी जुनून के जरिए माफिया और जो मेडिसिन बेच रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रहा है, तो बेचकर वो बहुत खतरनाक है। और मैं अपने मोदी साहब से अपील करता हूँ कि इनका भी खात्मा होना चाहिए। जुनून के जरिए आज भी कल भी हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो जो शहादत के दिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी जिंद के डिप्टी स्पीकर मिडा जी की ये भी जिंद में 3 इंजन की सरकार है, क्योंकि ये मिडा साहब MLA और काउंसलर भी जानती है, और नैयर था सैनी साहब भी CM है। 3 इंजन की सरकार है हरियाणा में भी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका हरियाणा में जो तरक्की हो रही है पंजाब से ज़्यादा तरक्की हो रही है। मैं छोटी सी बातें कर रहा हूँ, किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जो सही बात को सही कहता हूँ। मैं कई जगह बोला हूँ। अभी मोगा में अभी चौटाला जी भी आए थे और डिप्टी स्पीकर जो है वहाँ सिद्धवा साहब भी आए थे। मोगों में खत्री सभा की मीटिंग को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब में खत्री सभा का बिल्कुल सरपरस्त आया था। एडवोकेट विजय धीर है मोगा में, वो पंजाब के सरपरस्त है खत्री महासभा के। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे खत्री सभा वालों ने जो सही बात बोली है, एक दूसरे को देखकर जल्दी इकट्ठे नहीं होते। मैं आपको बेनती करना चाहता हूँ, हर शहर में, हरियाणा के हर शहर में ये खत्री सभा बननी चाहिए। हमने जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला, संगरूर सब जिलों में प्रधान बना दिए, वो संस्था लेकर आगे को बढ़ेंगे। और मैं 2-3 बातें वहाँ भी मैं बोला था कि पंजाब की सरकार भी बैठी है, हरियाणा की सरकार भी बैठी है। वहाँ पे सुखदेव जी को सतेला बता रहा हूँ। भगत सिंह के नाम पे 18 करोड़ की लागत से म्यूजियम बन रहा है। यहाँ पे मेहंदी लगी है पाँव में, मैं सेम वर्ड बोलता हूँ मीडिया वालों को, मेहंदी लगी है पाँव में भगवान मान के। इस बात को ध्यान आने के बाद सुखदेव थापर के निर्बंध लगे हुए, वहाँ भी दोनों सरकारों को वहाँ भी बहुत हैरान हुए लोग। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर मिडा साहब बैठे हैं, वो CM साहब को बोल सकते हैं कि हरियाणा के हर शहर में त्रिमूर्ति लगनी चाहिए। हर शहर चौक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक हो कि हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने अपनी छोटी उम्र में अपनी जान गंवाकर देश को आजाद कराया। भगत सिंह 4 महीने छोटे थे, सुखदेव जी थे, उनका जन्म 28 सितंबर को है, 24 को राजपुर का। वो बड़ा भाई मानते थे, उनकी माता भी कहती थी सुखदेव बड़ा भाई है, क्योंकि प्लानर थे, जो भी प्लान बनता था सुखदेव जी बनाते थे। जो हमारे दादा जी जो उसकी बताते हैं वही मैं आपको आगे बता करता हूँ। इसीलिए मैं हरियाणा सरकार पूरी बैठी है। मैं सैनी साहब को भी बोल सकते हैं कि हर जगह चौक में हर शहर हरियाणा की प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे देश के 3 जिस्म एक जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने एक
23 मार्च को जो अदालत कोर्ट ने फैसला किया था 24 मार्च को किया, क्योंकि वो चाहते थे कि महात्मा गांधी बचा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज डरते से महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी में एक शायर है सरदार जी, वो गवाह थे महात्मा गांधी, उनको फांसी हो गई। अगर महात्मा गांधी चाहते तो उनको फांसी नहीं हो सकती, बचा सकते थे। वो राजनीतिक काम हुआ है, अपनी शोहरत पाने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए उनको, क्योंकि वंचले हैं, ये शरारती हैं, ये उग्रवादी हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी। और फांसी की सजा भी 24 को सुनाई, जो 23 को फांसी दे दी। क्यों? गदर पड़ जाता। मैं बता दूं आपको, उनकी रूहें भटक रही हैं, क्योंकि उनकी अस्थियां तो किसी को मिली नहीं। हमारे को नहीं जानी थी, हमारे बच्चों को अस्थि कहाँ से मिलेगी? एक दिन पहले फांसी दे दी, बहुत ही विद्यार्थी किया उन्होंने। ये भगत सिंह राजगुरु की प्रतिमा, सुखदेव जी की प्रतिमा, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ हरियाणा सरकार को। मीडा साहब बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं, और 3 इंजन की सरकार भी है इनकी, जिंद में काउंसलर भी है यहाँ पे इनके, और ये नेशनल भी है इनके, चीफ मिनिस्टर भी इनका ही है। तो क्यों नहीं हर शहर में प्रतिमा लगनी चाहिए? दूसरी बात, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि सरकार ही बैठी है यहाँ पे। एक तो यूनिवर्सिटी कोई हो या हॉस्पिटल, सरकार की तरफ से उसका नाम सुखदेव थापर के नाम रखा जाए, क्योंकि मैंने लुधियाना में सीएम मान को लेटर, 92 MLA उनको लेटर लिखा कि लुधियाना स्टेशन का नाम सुखदेव थापर के नाम रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अगर कमेंट करे तो हम पार्लियामेंट में इसका विचार करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, पर इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी 2 ही डिमांड थी, दोनों पूरी नहीं हुई। इसलिए पहली डिमांड थी पार्लियामेंट में भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव की लगनी चाहिए, क्योंकि कल ये भगत सिंह की लगी। तो कहते हैं अभी हम इसके बारे में एक साथ में खराब हो। तो आप देखो, राजगुरु के आप कभी गए हो तो महाराष्ट्र पुणे से 40 किलोमीटर दूर है खेलगांव। मैं हर 2-3 साल में 24 अगस्त को वहाँ झंडा लहराने के लिए जाता हूँ, तो उसकी हालत देखने वाली है। मिट्टी के जो पानी रखा हुआ है, जमीन में गड्ढे हुए पानी उसमें रखा हुआ, दूसरी तरफ खाने गया उसका खड्डा किया हुआ है। जब मैं गया 5 साल पहले झंडा लाया तो उन्होंने 72 लाख पास किया सरकार ने, गवर्नमेंट की सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो उन्हें 72 लाख देकर उसकी रेनोवेशन कराकर खूबसूरत बना दिया। हमारे लुधियाना में देखो कि उसकी हालत क्या है, रास्ता भी, स्टेशन का नाम ही मांग रहे हैं, कोई जायदाद नहीं मांग रहे। जैसे कि हाल ही में भगत सिंह के नाम का नाम रख दिया एयरपोर्ट का, अभी हलवारा एयरपोर्ट मार रहे हैं सरदार उधम सिंह के नाम पर। मैं मानता हूँ कि इन्होंने शहीदों ने भी अपनी जान गंवाई है, पर इसके साथ तो सुहेला व्यवहार ना किया जाए। अब देखिए, सुखदेव जी के साथ हमेशा सुहेला व्यवहार होता है, हो रहा है। मेरे को भी 30 साल हो गए लड़ते हुए, सरकारों, कई सरकारें आई, कई गई, और मेरे को मान है भाई नरेंद्र मोदी जी ने खटखट कला के बाद हुसैनी वाला में मेरे को बुलाकर उन्होंने मंत्र दिया कि जो भी आपकी डिमांड होगी हम पूरी करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये बात पूरी होगी। और पंजाब के सीएम की बात करें तो एक जगह है जो रास्ता निकल रहा है, उसको 3 साल लग गया। 22 जो अपने 100 उठाई थी वहाँ पे खटखट कला में जाकर पहला सीएम था जिसने बात, मैंने कहा अच्छा काम करेंगे, पर 3 साल पीछे कोई काम नहीं किया सुखदेव के नाम पे। मैं तो मीडिया का यही कहता हूँ कि मेहंदी लगी है पाँव में, मेरा होने की उसके घर नहीं जा सके माथा टेकने। इस बार लुधियाना आने के बाद 3 साल में एक 3 मिनट के लिए भी वहाँ नहीं आई। मैं बड़े अफसोस की बात है। अब मैं बात करूँगा मीडिया जी से कि 2-3 काम है उनकी सरकार कर सकती है। एक यूनिवर्सिटी कोई खुले हरियाणा में, उसका नाम सुखदेव के नाम, और हॉस्पिटल हो उसका नाम, उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि लोग पहचान सके श्री सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की जिस्म एक जान में। और धन्यवाद करता हूँ सारी सभा का। अगर मेरे से कोई गलती हो, एक जो कोई बात करना। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे मातरम। एक बात और रह गई कि पानी की आजकल बहुत सियासत चल रही है इस बात।
मैं कहता हूँ पानी तो लोग तलाब के सीधे लगाते हैं, अगर जब पंजाब की तरफ से हरियाणा को पानी मिल जाए, पहले तो इकट्ठे हरियाणा पंजाब बादल इकट्ठा था, अगर पानी मिल जाए, पानी में क्या सियासत है, पानी किसी ने जेब से तो नहीं जाएगा, जितना पानी ज़्यादा नहीं है, जितना उनको जरूरत है उतना तो दो। मैं तो पंजाब सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ये आपस में बैठकर दोनों सीएम बात करें और पानी का भी निकासा करने। ये कल खबर मैंने एक बात और रह गई, मिंडा जी की बहुत बड़ी देन है, मैं मिला तो पहली बार हूँ। कल इनकी अखबार में एक फोटो लगी थी, ये जमीन पे बैठ गए, शायद किसी ने बना रखे होंगे। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने कोई प्रशासन ने काम किया है, कोई गिराए है, तो प्रशासन की गलती है। चलो सरकार ने तो अच्छा काम किया है, कि सफाई किया है, पर उनकी जगह उनको ऐसी जगह दी जाए वो काम अपना बर्बाद कर सके, वो उठा लो। अगर उस सरकार को जरूरत है वहां से उठा लो, अगर उनकी जगह उनको चाहे छोटी छोटी जगह देने की तो अपनी रोटी चलाए, पर उनके लिए जो वो जमीन पे बैठे, ये भी जमीन पे बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने लुधियाना में भी सारे ऐसे ऐसे बेटा जी वाके देशभक्त, और मैंने कह रहा कि ये सीएम क्या सेंटर में जाए, बहुत ही खुशी हो रही है। क्या है क्या बात, बहुत बढ़िया अशोक थापा जी। जो मैं बताऊंगा आपको सुखदेव थापर के बारे में, शायद अशोक जी को भी ना बताऊं तो बहुत अच्छी बात है, ना बताऊं तो आज सुन जाइए कि इतिहास क्या बोलता है सुखदेव थापर के बारे में, इतिहास में क्या लिखा है। और वो इतिहास यदि हम सब जान जाएं तो हमें ये कहना ही ना पड़े किसी स्टेशन का नाम सुखदेव थापर के नाम पे रखो, किसी स्थान का नाम रखो। यानी इनकी डिमांड बहुत ठीक है, ये हमें करना चाहिए। शहीद के परिवार के लोग कह रहे हैं। अब मैं उन बातों की बात करूंगा, मैं 2-3 बातें करूंगा, मैं वैसे हवाई बातें नहीं करता कभी भी, ऐतिहासिक बात तथ्य के आधार पर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी और किताबें भी पढ़ी, बटुकेश्वर दत्त की भी किताब पढ़ी। सुखदेव थापर, इन्होंने बताया उन्होंने थोड़े से बड़े थे भगत सिंह से, सारे 22 और 23 के बीच में, तीनों शहीद छोटी उम्र के थे। हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी इनके पार्टी का नाम, और जब सांड्रस ने लाठियां बरसाई तो लाला लाजपत राय शहीद हुए, और उस टाइम जो एसपी था लाहौर का, उसका नाम था स्कॉट। तो ये तय हुआ कि स्कॉट को मारना, परंतु आप जानते हैं कि सारी कार्य प्रणाली, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है, तो बिल्कुल सच्ची बात है कि जो क्रांतिकारियों की गतिविधि थी, क्या करना, वो तय सुखदेव जी करते थे। सुखदेव ज्यादा चुप रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं। उन्होंने कहा हमें इसको स्कॉट को नहीं मारेंगे, हम मारेंगे सांड्रस को। तो उन्होंने कहा, बाकी वो जो साथी थे भगत सिंह और राजगुरु, उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आजाद भी था इनके साथ, परंतु आजाद इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए। तो उनका देखिए, लोगों ने सांड्रस को लाठी मारते हुए देखा। स्कॉट तो ऑर्डर देने वाला था पीछे, पुलिस कमिश्नर। यदि हम सांड्रस को मारते हैं तो ये पंजाब की धरती है, यहाँ कोई लाठी नीचे मारी जाती है तो उतनी जोर से लाठी पीछे जाती है। ये वो धरती है पंजाब की, यहाँ पर वो प्रभाव पड़ेगा जो आप चाहते हैं, क्रांति की ज्वाला पूरे देश में जाएगी। सांड्रस को मारने के लिए जब भगत सिंह बैठे तो भगत सिंह का निशाना चूक गया। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। भगत सिंह का निशाना चूक गया। शायद वो सोच रहे थे कि यार हमने फैसला बदल दिया। उसी वक्त आकर ये कहते हैं थापर, मारो इस हरामजादे, इसी को तो मारना हमने, अंतिम समय में मत चूको। सांड्रस मारा गया,
उसका प्रभाव हुआ और बहुत चालाकी से ये क्रांतिकारी लाहौर से निकल। दूसरी बात, अब ये फैसला था कि हमने, जिसको आज की लोकसभा कहते हैं, ये असेंबली थी, वाइसराय की असेंबली में बम मारना। बम मारने के बाद सबका ये निर्णय था कि हमें भाग जाना। बम मारने के बाद यदि हम बच गए, इसलिए चौथा साथी था बटुकेश्वर दत्त। 3 आदमी बम मारने वाले थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसका ये काम था कि इनके भागने का रास्ता तैयार करें। जब वहां नीचे बहस हो रही थी तो सुखदेव ने कहा, मैंने अपना निर्णय बदल लिया, सुन लो ध्यान से, हम भागे। ने कहा, मैं सहमत हूं। राजगुरु ने पूछा, क्यों नहीं भागोगे? उन्होंने कहा, यदि हम भागेंगे, पकड़े तो हम जाएंगे, मारे तो हम जाएंगे। हम अपने बलिदान से क्रांति की ज्वाला पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं भागेंगे। ये फैसले सुखदेव जी के परिवार के सदस्यों को, जो अब हैं, उनको पता होना चाहिए था कि वो सदस्य जिसको पता हो मुझे मरना है, मुझे फांसी पर चढ़ना है। और आखिरी एक और फैसला सुनाता हूं, बड़ा कमाल का है। जल्लादों ने ना कर दी कि हम फांसी नहीं देते। शेखुपुरा लाहौर के पास एक जगह, एक दूसरा आज के देखो जिला, शेखुपुरा से लाहौर में वो जल्लाद बुलाया जाता। लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फांसी जिस दिन दी थी उससे पहले दी थी। सिर के ऊपर टोपे चढ़ा दिए। भगत सिंह टोपे के अंदर से बोलता, जल्लाद को बोलता है कि भाई बात सुनो, फांसी तो तुमने तीनों को देनी है, मैं फांसी पर पहले आता हूं। राजगुरु बोलता है, नहीं मैं पहले आता हूं। उसी में सुखदेव कहता है कि मरना तीनों ने है, तुम तो कहीं ऑपरेशन में मरते मरते बचे हो, मैंने मौत को नहीं देखा, मैं पहले आता हूं, पीछे हट जाओ। और वो लिखा, उस आदमी ने बताया कि मैं तो कमाल हो गया कि लोग मरने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि तू नहीं मैं मरूंगा, तू नहीं मैं मरूंगा। ऐसे शहीद कभी कभी पैदा होते हैं, फिर वो एक लपट छोड़ जाते हैं, फिर वो क्रांति छोड़ जाते हैं। क्रांति को जगाने की जरूरत नहीं होती, मन के अंदर होती है, और उसके लिए बलिदान चाहिए। अब मैं थोड़ा सा स्वार्थी भी हूं। अंतिम बात, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनता रहा और प्रशंसा भी करता रहा। आप सबकी यहाँ की खास तौर पे कत्याल साहब और उनकी जो मंडली है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, धन्यवाद भी देता रहा। मेरी बात सुन लो, जिसके लिए मैं आया गुड़गांव से चलने फिरने में मुझे बहुत परेशानी होती है, परंतु मैं आता हूँ। बात यह है कि जब तुम मरे थे, 5 लाख मरे थे, ये सच्चाई है, इधर उधर की बातें मत करो। गजट के अंदर लिखा हो कि पार्टीशन के वक्त 10 लाख लोग मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी मरे थे। इधर से जो गए थे मुसलमान मारे गए थे, उधर से हिंदू मतलब हम पंजाबी लगभग सारे। तो हम ये अंदाजा मान लेते हैं, मुझे लगता है पंजाबी ज्यादा मरे मुसलमानों से, परंतु फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 10 लाख गवर्नमेंट कह रही है तो 5 लाख तो हम हैं। और जब माइग्रेशन हुई थी, जब हम वहां से चले थे, आपको पता है, कभी गूगल खोल के बैठो, खाली बैठो, आपको इतिहास की किताब ना मिले, गूगल से पढ़ लो। आपके बाप दादा कोई बुजुर्ग बैठा था, उनसे सुन लो, चुप साहब जैसे बुजुर्ग मिल जाए तो ये सुना सकें। ये बच्चे होंगे उस टाइम जब आए, तो इनके माँ बाप ने तो इनको पूरी कहानी सुनाई, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे कहानी सुनाई कि कैसे हम आए। बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, किसी को नहीं पता था वहां तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, मारे जाओ। खैर, मैं उन कहानियों में ज्यादा टाइम नहीं देता। अंदाजा है, ये अंदाजा है कि 88 लाख हिंदू पंजाबी पार्टीशन के टाइम आज के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। 70 साल, कितने 77 साल हो गए आजादी, 47 के बाद देख लीजिए।
78वां चल रहा है। उस वक्त आबादी कितनी बड़ी है ये भी देख लो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारी जाति लिखो भाई जनगणना में। अकेली पंजाबी कौम है इस देश में जिसने ये नहीं डिमांड की कि हमारी जाति का जनगणना करो। हम तो कहते रहे हम भारतीय हैं, हम पंजाब हैं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी हैं, जैसा अहीर अहीर बोलता था, गुजर गुजर बोलता था, जाट अपने आप को जाट बोलता था, बनिया बनिया बोलता था, सांसी सांसी बोलता था। हर कोई अपनी जाति की बात करता है। अरे हमारी क्या तुलना, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे। यहाँ पर पूरब के लोग मजदूरी करने आते हैं, जिनको आप भैया बोलते हैं, यूपी के भैये, बिहार के भैये, उनको आप पूर्विया कहते हैं। तो आप उनसे पूछो, वो अपने आप को पूर्विया नहीं कहते। वो कहेगा, कोई कहेगा मैं यादव हूँ जी, कोई कहेगा मैं सारण हूँ जी, कोई कहेगा मेरी ये जाति है, कोई कहेगा मेरी ये जाति है। वो जाति बताएंगे अपनी, क्योंकि ये देश जातियों में बटा हुआ है, उपजातियों में बटा हुआ है, और किसी के बाप में हिम्मत नहीं उन जातियों को खत्म करते। हर कोई अपनी जाति, और तो हमारी देखिए पंजाबियों की। अब फिर भी कहते थे, हमसे कोई पूछता था तुम कौन हो, पंजाबी हैं। ओ भाई पंजाबी तो हो। भाषा का शब्द जहाँ जहाँ आपकी धर्म है आपने हिंदू लिखवाना है, जहाँ आपकी भाषा है वहाँ आपने पंजाबी लिखवानी है, जहाँ आपकी जाति है वहाँ आपने खत्री लिखवानी है। 12 करोड़ हमारा अनुमान है, 10 से 12 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू से लेकर केरल तक, असम से लेकर गुजरात तक पंजाबी बैठा है। और 12 करोड़ किसी जाति की आबादी नहीं है। ये मेरे से आज लिखवा लो, 12 करोड़ कितने हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे, एक गांव में हो जाएंगे। भगवान के दिए हुए मौके में, सरकार के प्रयत्न से, जब आप एक पंजाबी खत्री कौम के रूप में 12 करोड़ आओगे, तो आपके बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, पुत्र तू पंजाबी है, ओ पुत्र तू खत्री है, ओ पुत्र तू ये है, तू वो है, तेरा ये इतिहास है। वो अपने आप पूछेगा, पापा मुझे बता मेरा इतिहास क्या है। और उस वक्त जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा हमारा, हम उसकी जान भी लड़ाएंगे, यही लड़ेगा, यही जीतेगा, यही आगे जाएगा, यही हमारे हितों की रक्षा करेगा। इतना कहकर मैंने तो अपनी बात को विराम दे दिया। कोई भाई कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछ ले भाई जल्दी। ये आपकी बात सुन रहे कर रहा हूँ, कोई करोड़ों की चलिए टिक्का नहीं बनता है, सब कॉलेज में कोई करोड़ों की चलिए टिक्का के चले जाओ, सारे इकट्ठे हो हाँ यही तो कह रहा हूँ, हाँ यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे से नहीं हो रहे थे, अपने आप मंच पे आ रहे हैं। मैं तो रास्ता बता रहा हूँ भाई, आपके मौका ना छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाइए, आ जाइए। तालियां बजा दो भाई जोर से। जोरदार तालियां। श्री राधेश्याम चिलाना जी आ जाइए। आप मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन लाल जी मीणा जी और अशोक थापर जी, श्री संतलाल जी चौक, वेट करते हुए डॉक्टर किशन लाल जी मीणा, डिप्टी स्पीकर, सभी की तरफ से हमारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि एक समिति चिन्ह